बढ़िया से चल रहा कर शॉर्ट्स देखना, अभी कह रही थी शॉर्ट्स नहीं देखूंगी, बात से पलट रही, टांग तोड़ूंगा। पढ़ाई नहीं इसमें बोलते बोलते क्या गलना है वापिस में लागी दियो बोला। लाठी खोल दो, हालत पता है किस क्या गजब है यार तू भी। ऐसा ही होता है घर गृहस्थी है, ऐसा ही होता है। गृहस्थी के काम में कौन तो गाइस आपने कभी ये चीज़ महसूस की? आज कौन कौन आ रहे हैं बेटा? आज बहुत सारे आ रहे मेरे दोस्त लोग। क्या क्या करेंगे वो दोस्त लोग? आज 2 गड्ढा लगाऊंगी उनसे अपने खेतों में। है दोस्ती हो तो ऐसे हो, साले गोबर में लगाओ दोस्तों को लत पत। हाँ, जैसे उन्होंने मुझे लगाया। हाँ, एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना देना। जैसा तुमने किया वैसा ही हम भी। बनाने का नया सिस्टम। क्या सिस्टम जो है वो। तो गाइस आपने कभी ये चीज़ महसूस की? 5 स्टार की रोटी भी उतनी स्वादिष्ट नहीं होती है जितनी बीबी के हाथ की ये 2 रूंगे की रोटी ये होती है, ये देखो। और बीबी जब प्यार से बनाए तो और भी ज़्यादा स्वाद आता है भाई खाने में। कितना काम करनी है, तू भी कभी कुछ कर लिया कर। पापा मैंने सुबह उठते ही बिस्तरा बिठाया, हाथ बिस्तरा बिठाया नहीं, बिस्तरा फोल्ड किया। फोल्ड किया, हाथ मुंह धोया, झाड़ू मारा, पढ़ाई की। बस 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 बहुत हो गया। तो कुछ भी इसने बोला तुझे लगा कुछ सच्चाई है उसमें क्या? कुछ भी सच्चाई नहीं है, सारा झूठ बोल रही। क्या सच में? कुछ नहीं किया, उठ के यहाँ पे आ रही ऐसी में। ये और मोनिका की 1-2 खूबियाँ जो तू लोगों को बताना चाहती है। कुछ नहीं है, कहना ही नहीं मानते नहीं। एंड शॉर्ट्स वाले मामले में कुछ कहना चाहिए? उसमें तो बहुत परफेक्ट है शॉर्ट्स देखने में, उठते ही सीधा शॉर्ट्स। बेटा जो मम्मी कह रही सच है क्या? हाँ, तो तुम लोगों को मैंने मना किया था ना ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। कभी तक कभी देखते। कभी कभी नहीं देखना बेटा, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखनी, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना जो हमारे लिए अभी देखना अलाउड नहीं है। सबसे पहली बात तो यह कि यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये 18 साल से नीचे के बच्चों को किसी भी प्रकार की वीडियो देखना अलाउ नहीं करता है। बट एजुकेशनल वीडियोज आप देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं, ठीक है ना? हाँ, यूँ आँख खुला खोड़ भाई, 3 से आगे डोर हिले ना जंदे यूज कर बहुत दूर वे कब आँखें ले आँख भी फूट सकूँ दुकान की तीड़ पटम जने के बरियाद में हुए नहीं फुटन क्या उन्होंने स्काई बम बनाए थे तो सुबह सुबह चुले और बाप रे, यदि खतरनाक लाखड़ में कभी नहीं दिखाया। आपको तो बोलना भी नहीं आता, स्काई शॉट कहते हैं, स्काई बम नहीं। ओके ओके, पूरा जग गर्म पैंट से गया हैं? क्या करो ले ना, छान के पिएगा क्या? पूरा पी जाएगा क्या एक साथ? हैं सही बोल। भरी भरी भरी। दादा भी आ गई। क्या बोलना चाह रही? बस वो गर्म पानी पीना चाहिए, खूब गर्म करके। क्यों? उससे पेट के बहुत सारे रोग करते हैं। ओहो, रामदेव जी की बालिका। गैस नहीं बनती है। ओहो, ऐसा है क्या? हम तो कभी नहीं पीते हैं भैया। पीना चाहिए तो आपको। हमारे घर से हमारे सामने लोग हमारी चीज़ें लेके चले जा रहे हैं, हम कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, तो लगता है इट्स नॉट गुड टाइम फॉर अस ना। ये तीनों को दी गई है मम्मी के द्वारा सजा। अब ये बने रहेंगे आधा घंटा मुर्गा। ए चीटी हेमा, आज सुबह क्या काम कौन हम आज ये संडे बना मैंने तुम के लिए पता नहीं हैं? अच्छा वाह मोहित, धूप कितनी अच्छी लग रही है ना, पेड़ों के बीच से उगती हुई धूप और हल्के हल्के बादलों ने धूप को घेरा हुआ है। कितनी खूबसूरत सुबह होती है यार गाँव की। पिंडर वैली भी बहुत सुंदर लग रही है आज तो ना आदि। हाँ तो आजकल पिंडर नदी कहीं शांत लगनी ना, वरना हमारे घर पे कल 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 नहीं कहीं पिंडर नदी। हाँ पापा यहाँ देखो। क्या देखूँ वहाँ? क्या है वहाँ? क्या है? जिस दिन आप इस प्रकार की खूबसूरत कलाकारी अपने हाथ से करने लगोगे ना, उस दिन देखूंगा मैं, ठीक है? रोड खान लेट होनी, फटाफट धरता बदौल। व्हाट इज खीर? खीर कैसी है? खीर रात की बासी है यार, बासी खीर खानी पसंद है। जुमा इदी हैवी नाश्ता पचा पोलमी है सिंह। यस आप पचा लोगे, बारीक चबाना बस। ओहो बारीक चबाना। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको गेहूं की बुआई भी दिखाई थी, धीरे धीरे जब गेहूं उगने लग गए थे वो भी दिखाया था। अब गेहूं धीरे धीरे बड़े होने लग गए हैं तो उसको खुराक की ज़रूरत है, तो हमने ये जो कंपोस्ट गड्ढे में
गोबर तैयार की है खेतों के लिए, जो कि एकदम वर्मी कंपोस्ट है। अब हम इसको यहाँ से आज इस डंप को खोदने का काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज हमारी मदद करने के लिए। और पहाड़ी भाषा में इसे पलटा करना बोलते हैं। एक दिन एक के घर में ढोया जाता है, फिर दूसरे दिन दूसरे के घर में। इस प्रकार से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आज हमारे लोग वहाँ भी लोग गोबर ढोने आए हुए हैं, तो मैं लगा हूँ यहाँ खुदाई में। और जैसे ही बाकी के लोग आएंगे उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। मोहित की भी ड्यूटी लगी है गोबर ढोने में, और मोहित की सोल्टी हमने भर के तैयार कर दी है। देखो ये देखो, इतना ले जा पाएगा बेटा? ये वही मसो करूँ ना मो अच्छा छोड़े छो खैर अब यू नहीं होना ही करो। हाँ बड़े हुए ना। हाँ दोस्तों, लग रहा है आज कंपोस्ट गड्ढा खाली हो जाएगा और 3 साल से जो गोबर हमने स्टोर किया था आज वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं गोबर ढोने के लिए। और जितने भी लोग हैं सबको आप जानते हैं। ये देखिए जबरदस्त। भाभी बड़े तुम्हें जाएंगे जुकाम लागी ना सब वहीं ठंड सरचू गीता पूछ कहाँ के रेखा संजू डांस में डुम डाल बदी और थनगेर तक सिर्फ तू इच्छा नाचवण में तू सबसे अगवाड़ छी। मैम मत है नहीं दी अमी नाचन पता नहीं कि मैम मत है नहीं नाचन। गीता बोझ कहाँ से ओ बोझ देता लो ओ बोझ बोझे क्या हाल से? गोबर ढोते धोते मैं तो याद भी नहीं थोड़ा है हटाओ है मस्त रहे मस्ती में आ लगे बस्ती में क्या कौन में तो आप क्या करो मैं तो यार रेखा तुम्हें बेड़े अब मैं तो याद अबे तो नहीं थोड़ा बहुत जन भैया मी तो मसो याद आने वो में आने से ना सारे लोग गड्ढे के अंदर घुसे हुए हैं। वो बीच में खड़े ना करो ये बात धर है मेरा सासू तो हमारा है ना धर है ना ये सौदे क्या कहता हूँ क्या कुर्सी लगी एक कुर्सी देता है निरंकार क्या हमेशा बरियात होंगे खानो खाना तो कभी कभी गुटका भी तो खाना चाहिए। बरियात में खानो बड़े चाहिए गुटका बड़े गुटका बड़े से ना कम त्योल वे मतलब सही रहो नहीं गुटका बरियात में खानो बहुत हार्ड हो। अब बोझ बैकर दया करो तो मैं बिच्छी रहने चाहिए। अरे मिया वे भैया भी कमी हो सकती या मन ले या ना वो तो कर है डर के यूं तेरे बार मी तो मस्त से ना पारे तुम हम तो पारे तुम भी गया कोठी को मैं भी गया और मस्त रहा थी पर जे तो नहीं बोल चल बोल आ जाओ नहीं बोल मार से मोड़ ढूंढ रहा है। अरे तो इधर पाले में तू यो को नो ढूंढ ना मुझे की गलत बात नहीं था अरे नहीं लागो यार भाभी बुरो ना जोन चलन में बनो ना चलन एवढा वीडियो दिन्नी क्या है सिस्टम दिन्नी आवाज सुनते थी मोहन बरात लिया दिन्नी तो दिन्नी बारे में क्या सोचूं तो मैं दिन्नी भी बढ़िया मस्त आ रही है लौट आ रही है लौट आ रही हूं मैं तो चंदा जे तेरे लगे हुए तेरे पर से चेला बरे हम सो क्या लागोण छी फून जे लागोण छी गुलाब से मैक्स भी चले हो दिन हां मुझे बुढ़ा आमी ऑलरेडी भी हाल वाला हर छुई वीडियो बनला पा बुढ़ा क्या आमी ऑलरेडी भी हाल को ये तो कोनो हुए चला तो तू बड़े तो बुए उन्ने हाई ना रे दिया था ए बुए घर में ठंड हो मैं गुल गुला जाने नहीं लाई था बार में क्या
ए मोय त्यो छोड्ने अन्नाई भली पुरा भला चुपुरा तो दीवार में खोल हेले हम ये लीजिए दियो मुझे ए वो हिरा मानी गुरु ना पे धरे मैं मुझसे आगे लड़ी मुझे बूटी फोनर ए मोय मांगा मांगा याद नहीं आनी घा काटोने मनी ये रहा आज घूमने खाई तो मालूम है यार ना का तो हम सुबह से आज गोबर ढोने में लगे थे। अब लगभग हमारा गोबर ढोना अंतिम चरणों में। तो जाते जाते मैं सभी लोगों से कुछ न कुछ उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेने जा रहा हूँ। भाभी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, कभी जब शादी नहीं हुई थी तब भी तो गोबर ढोते होंगे ना वहाँ मायके में? हाँ, क्यों नहीं तो उस समय की कोई ऐसी याद है जैसे दोस्तों से संबंधित या माँ बाप से संबंधित? हाँ हाँ, सारे ऐसे ही दोस्त जैसे यहाँ है ऐसे ही दोस्त वहाँ भी थे, ऐसे ही डालते थे हम गोबर। अब किसी का कोई ऐसा कोइंसिडेंस, मतलब कि होता है ना किसी से लड़ाई हो जाती है काम करते करते, या किसी को चोट लग जाती है? झगड़ा तो किसी से नहीं हुआ अभी तक। हाँ। ना वहाँ हुआ ना यहाँ हुआ। कभी चोट वोट कभी या कुछ ऐसा? कुछ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मामी, तुम्हारी कोई ऐसी कोई चाइल्डहुड मेमोरीज? मेरी दादी दुखे एमा तिये भी कोई एनमने मेमोरी? उदिने दा तो थमे कबे मैं रेखा, तेरी कोई ऐसी मेमोरी? वो वाली बता दे जब मैंने तेरे को कुछ बोला था घास काटते काटते। यार बेज के यार खतिया देख अभी मैं बोला वो मां बेसने कौन था रुकी थी, अभी कोई एनमने मेमोरी? मेरी मेमोरी खत्म है। अहे मामी, तुम्हें अभी जन हुआ बचपन में ढोन वाला हम वो क्या कभी कोई उनमें दगड़े तुम ये वीडियो के माध्यम से याद कौन चाहना? कोई नहीं मैंने खास थे। जीवन बढ़िया लग रहा कोई हाल भी याद नहीं है। कहां जो दगड़े रहे 16 17 रहे जी पार्टी 18 19 पार्टी। देखो धीरे धीरे इंसान जब जिम्मेदारी में आता है ना तो बचपन की बहुत सारी यादें भूल जाता है, और वही सब चीज़ आज यहाँ देखने को मिल रही है कि इंसान जिम्मेदारी के बोझ तले इतना दब गया है कि उसको अपने बचपन की यादें भी अब नहीं रह गई हैं। याद एक बार वो कर रहे थे ना रोड में हाँ काट रहे थे रोड के पता नहीं कुछ था उस टाइम पे। फिर दादी से गलती से मैंने दीदी की मम्मी के छत पे ठंडा हाँ भुनु नहीं दांत गया भाई कई साल है? जब 20 साल है तुझे? 18 साल है, सॉरी सिर्फ रिसाब हुआ है कि 20 साल और रेखा था 15 साल है कि जो सच में बर्थडे चो नहीं वो रेखा बर्थडे चो वो। दोस्तों गोबर ढुलाई की आज दिन भर। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कल सुबह मोहित का स्कूल है और हमारी सब्जी भी आ रही है। सो अभी हमें 4 से 5 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करना है जंगलों के बीच से। अभी हम अपनी ग्राम पंचायत ब्रॉड के थनगिरा तोक में, और थनगिरा तोक में लोगों के कितने संतरे और नारंगी इन दिनों हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये सारे संतरे बेचेंगे या खुद खाएंगे? कितने पेड़ हैं? लगभग 8 पेड़ हैं संतरे के। ठीक है, संभाल के रखना, जंगली जानवरों से बचाना, ठीक है, और फिर मार्केट में बेचना। ये 4 से 5 किलोमीटर का जो सफ़र है ये पूरे जंगल के बीच से होकर, दोनों तरफ गहरे घने चीड़ के जंगल हैं, झाड़ियाँ हैं, और इन दिनों भालू का डर भी बहुत ज़्यादा है, और धूप बिल्कुल छिपने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल धारमच घम धारम, ये देखो ये तो धूप भी छिपने वाली है। हमारे पास समय बहुत कम है तो हमें अपनी चाल बढ़ानी होगी। और ये हैं हमारे खेत। जब प्राकृतिक आपदा आई थी यहाँ तो देखिए हमारे खेत पूरे किस प्रकार से तबाह हो गए थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई मुआवजा हमें नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार का। एंड देखते हैं प्राकृतिक आपदा में कुछ काम आते हैं या नहीं आते हैं यहाँ के लिए, वो भी देखना बेहद ज़रूरी होगा। जब प्राकृतिक आपदा आई तो ये रास्ते कई जगह बाधित हो गए थे, लैंडस्लाइड हुआ था, लोगों के खेत तबाह हो गए थे, दीवारें टूट गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने ना ही इन रास्तों को खोलने का प्रयास किया किसी भी माध्यम से, और ना ही जिन लोगों के खेत तबाह हुए थे उनको किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रयास किया। तो इसे सरकार की विफलता कह सकते हैं। हालांकि इस प्रकार की बातें अपने ब्लॉग्स में करना अच्छा नहीं होता है, कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो वास्तविकता है कभी कभी वो कहनी पड़ती है। हमारी ग्राम पंचायत थनगिरा का प्राकृतिक जल स्रोत।
साथियों 7 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग थराली पहुंच गए हैं और धीरे धीरे अंधेरा भी होने को आया है। लेकिन अभी मैं एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच गया हूं जहां 22 अगस्त की रात को प्राकृतिक आपदा के बाद पूरी थराली को ख़तरा पैदा हो गया था। तो वो जोन भी आपको दिखाता हूं कि इन दिनों उसकी स्थिति कैसी है, कितना काम हुआ है। गाइस वो ये है वो जोन, यहाँ पर बादल फटने की घटना सामने आई थी। ये पूरा लैंडस्लाइड हो गया था और देखो ये नीचे पूरा जो थराली मार्केट है उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। कई घर मलबे में दब गए थे, कई गाड़ियां भी मलबे में दबी हुई थी। हालांकि भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये थी कि किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एंड इन दिनों स्थिति अभी कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ सुरक्षा दीवारें और बाकी के प्रबंध सरकार करने का काम करेगी। तो यहाँ से देखो ये हम कोटडीप के नज़दीक पहुँच गए हैं और कुछ ही देर में हम अपने घर के अंदर होंगे। तो कुल मिलाकर के आज का जो संडे था, इस संडे का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। घर वालों की पूरी मदद की, गोबर की ढुलाई हमने की, घर वालों के साथ बैठकर खाने का मौका मिला एंड फाइनली हम लोग थराली भी पहुंच गए हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं एंड उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हो सके तो दूसरे लोगों के साथ भी साझा कर देना। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।